एक गलती, मात्र एक गलती और आपका करियर पूरी तरह से तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है और आपके सालों की मेहनत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। टीवी की दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में संस्कारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध आलोक नाथ बहुत सारी फिल्में की है, बहुत सारे टीवी सीरियल भी किए हैं, इनको आपने पसंद किया है। लेकिन साल 2018 में जब मी टू का मूवमेंट चल रहा था, बहुत सारे एक्टर्स बदनाम हो रहे थे, चाहे नाना पाटेकर हो या और भी लोग हों। इसी लपेटे में आ गए आलोक नाथ और मामला 20 साल पुराना जुड़ा हुआ था, 90 के दशक का जुड़ा हुआ था। विंटा नंदा नाम की एक एक्ट्रेस थी, लेखिका थी, बॉलीवुड से ही जुड़ी हुई थी। ये एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखती हैं जिसमें ये आलोक नाथ के ऊपर आरोप लगाती हैं कि ये जबरन इनके घर में एक दिन घुस आए थे और इन्होंने उनके साथ शारीरिक शोषण किया था, जिसे कहे तो आप रेप कह सकते हैं, बलात्कार कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें की थी। फिर उसके बाद 2-3 और एक्ट्रेस सामने आई और आलोक नाथ के ऊपर आरोप लगाया कि वो मेरी वैनिटी वैन में घुस आए थे, मेरे साथ इस तरह की अभद्र भाषा में बात किए थे और ऐसी चीज़ें की थी। ये चीज़ें जैसे ही आई, सिंटा ने मेंबरशिप खत्म कर दी आलोक नाथ की और उनसे दूरी बना ली। और वो दौर था, उस दौर में मतलब 2019 से लेकर 2025 तक आलोक नाथ किसी भी टीवी सीरियल में नज़र नहीं आए, किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आए। लेकिन साल 2019 में अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे में जब वो नज़र आए तो लोगों ने अजय देवगन को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि जिस व्यक्ति का ऊपर रेप का आरोप लगा है, जो खुद को संस्कारी कहता था और ऐसे काम करता था, उसके इस घिनौने काम के लिए आप उसको फिल्मों में चांस दे रहे हो। लेकिन ये आरोप लगने के पहले ही वो इस फिल्म में काम कर चुके थे। लेकिन अभी दे दे प्यार दे 2 में, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई, इसमें आलोक नाथ फिर से नजर आए। लेकिन उतने सालों तक गायब थे। राजेश पुरी टीवी और फिल्मी की दुनिया में काम कर चुके हैं और आलोक नाथ के करीबी दोस्त भी हैं। वो कहते हैं कि हमारे और आलोक नाथ के एक करीबी संत हैं, उनके संत समागम में हम जाते हैं। आलोक नाथ को जब भी बुलाता हूँ अब वो नहीं आते, वो किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, घर में रहते हैं, ना कोई पार्टी करते हैं, ना किसी की शादी में जाते हैं, ना फ्रेंड से मिलते हैं, ना कहीं पर वो जाते हैं। उन्होंने पूरी तरह से टीवी और सीरियल और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली है, क्योंकि उनका काफ़ी नाम खराब हुआ था और नाम ऐसा खराब हुआ कि उनकी सालों की बनाई पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत सब कुछ उन्होंने गंवा दिया। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ें ना करो, क्योंकि गलत काम आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। आलोक नाथ के साथ भी यही हुआ। मी टू मूवमेंट तो फिलहाल समाप्त हो चुका है और उसमें बहुत सारे झूठे भी आरोप लगे थे, कुछ सच्चे भी आरोप लगे थे, लेकिन इन सब की पुष्टि कभी नहीं हुई। और इसी में आलोक नाथ का भी नाम सामने आया, जो संस्कारी बापू जी के नाम से जाने जाते थे। अब वो गैर संस्कारी हो गए, उनके ऊपर रेप जैसे आरोप लग गए।